सीरियल जाने अनजाने की अब बात करते हैं तो भाई देखिए, जो विलन होती है ना वो हीरो के प्यार में पागल तो वैसे ही होती हैं, लेकिन अब कीर्ति जो है वो पूरी तरह से पागल हो गई हैं, या हम ये कहें कि पागल होने का नाटक कर रही हैं। वेल, जो कुछ भी हो, रीत तो इस बात का पता लगा ही लेगी। प्यार आया है प्यार आया है। रीत को राघव पर और राघव को रीत पर प्यार आया है, वो भी बड़े दिनों बाद। दोनों के दिल के रोमांस वाले लॉकर की चाबी मानो खो सी गई थी, मगर अब लगता है वो चाबी मिल गई है। तभी तो दिल का ताला खुला और इनका रोमांस शुरू हुआ। अभी तक रीत और राघव की दुनिया परेशानियों से घिरी हुई थी, पर बादल चाहे दुख के हो या सुख के छट ही जाते हैं, वो भी समय के साथ साथ। यही वजह है कि आज रोमांस की रोशनी पाकर दोनों ही मस्त हो गए हैं। मेरे पति की स्माइल। होता यह है कि रीत को लगता है कि राघव स्ट्रेस में है, तभी वो कुछ चीज ढूंढने के लिए कहती है और वो ढूंढने भी लगता है, मगर बाद में राघव की बत्ती जलती है कि भला क्या गुम हुआ है जिसे ढूंढा जाए। तब रीत कहती है कि उसकी स्माइल। राघव के साथ वो क्यूट मोमेंट ये था कि घर में माता की चौकी है और राघव उदास है कि उन्नति नहीं आ रही है, पर उन्हें उदास रीत देख नहीं सकती, तो वो पूरी कोशिश कर रही है उन्हें हंसाने की। तो वो राघव को कहती है कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो। फिर वो ढूंढता है हर जगह, फिर पूछता है हम ढूंढ क्या रहे हैं। फिर रीत कहती है कि आपकी स्माइल, और फिर वो फाइनली हंसता है। और फिर वही क्यूट सा सीन है बहुत, जहाँ पे रीत उन्हें हंसाने की कोशिश कर रही है, उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो ये सोच रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। जो कौशल्या आंटी ने जल्दीबाजी में फ़ोन रख दिया, और उस दिन विक्रांत भी ऐसे बिहेव कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे डाउट है कि उन्नति फ़ोन भी नहीं उठा रही है, बहुत टाइम से उससे बात भी नहीं हुई है, तो वो ठीक है या नहीं। हाँ एग्जैक्टली, और वो ठीक है या नहीं। एक तरफ रीत अपने राघव को काम डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्नति को लेकर राघव चिंतित है, पर अभी रीत कीर्ति को लेकर भी परेशान है। वो क्या है कि उसका सच निकलवाने के लिए उसे बिजली का झटका दिया जाता है, ताकि ये प्रूव हो सके कि कीर्ति पागल नहीं बल्कि पागलपन का नाटक कर रही है। मगर बिजली का झटका लगने के बाद भी कीर्ति टस से मस नहीं होती। कीर्ति तो अभी रीत एक आखिरी कोशिश करने आई कि कीर्ति उससे बोल दे कि वो पागल नहीं है, और वो ऐसे रिएक्ट कर दे कि वो पागल नहीं है, ताकि वो बता सके कोर्ट में कि वो नाटक कर रही है। बट यहाँ पे जब वो आती है, वो कीर्ति उस पर उसका गला वाला दबाने की कोशिश करती है, फिर उसे शॉक वॉक देने की कोशिश करते हैं। तो वो मतलब देयर इज दिस टेस्ट जहाँ पे आप नॉर्मल इंसान वो टेस्ट ज़्यादा नहीं झेल पाता, और जो मेंटली अनस्टेबल है वो झेल जाता है। तो कीर्ति भी 3 बार उसे शॉक मिला, बट शी इज़ नॉर्मल। तो फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि ये सच में अनस्टेबल है मेंटली, ये नाटक नहीं कर रही है। तो रीत के लिए बहुत बड़ा शॉक है ये कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि वो जानती है कि ये नाटक है। तो अब इसके पीछे क्या है वो नहीं पता अभी तक रीत को, बट देखते हैं क्या होगा अब आगे। रीत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो भला कीर्ति का सच कैसे सामने लाए, क्योंकि उसके बाद ही तो बुआ जी की पोल खुलेगी, वरना रीत और राघव को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।